viewers, good morning. This is Anjay here. Let's view spoken English phrases. Guys and girls, अस्सलाम वालेकुम. आज हम अंग्रेज़ी बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को देखते हैं और भरपूर तरीके से उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. Guys and girls, let's have a look on the whiteboard here. First one is What a delight, what a delight, what a delight. कितना खुशी की बात है, कितना मुसरत की बात है. What a delight, what a delight, what a delight. कितना मुसरत की बात है. किसी खुशी के मौके पर ये जुमला बोला जाता है. What a delight, कितनी मुसरत की बात है, कितना खुशी की बात है. आइए अगला जुमला देखते हैं. She always studies money. She always studies money. She always studies money. वो हमेशा पैसे को अहमियत देती है. Guys and girls and viewers, इंतहाई खूबसूरत जुमला है. स्टडी आप जानते होंगे, मुताला करना, किसी चीज़ का जायज़ा लेना. तो यहाँ पे स्टडीज़ इस्तेमाल हुआ है और साथ पैसों का जिक्र है. तो पैसे हर किसी को अच्छे लगते हैं, दौलत हर किसी को अच्छी लगती है. शी ऑलवेज स्टडीज़ मनी. वो हमेशा पैसों को अहमियत देती है. कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो, तो वो इसका एग्ज़ामिन करती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, कितना उसे ज़्यादा जो है माली तौर पे फ़ायदा होगा. तो शी ऑलवेज स्टडीज़ मनी. वो हमेशा पैसों को अहमियत देती है कि कौन सा काम ऐसा है जिसमें ज़्यादा माली फ़ायदा हो. तो शी ऑलवेज स्टडीज़ मनी. तो इंतहाई खूबसूरत जुल्मा है ये. ही ऑलवेज स्टडीज़ मनी. वो हमेशा पैसों को अहमियत देता है और हर इंसान की कोशिश होती है कि उसे उसकी मेहनत की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उजरत मिल जाए. तो इस सिलसिले में ये कॉमनली इस्तेमाल होता है इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज़ में. शी ऑलवेज स्टडीज़ मनी. वो हमेशा पैसों को अहमियत देती है. आइए अगला जुमला देखते हैं. Where are you from? Where are you from? आप कहाँ से हो. जब आप किसी दूसरे घूमने के लिए, तफरीह के लिए या सैर के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है. या फॉरेन कंट्रीज़ में जब आप मोस्टली जाते हैं तो वहाँ जब आपका इंटरेक्शन होता है वहाँ के लोगों से, तो अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि वेयर आर यू फ्रॉम. आप कहाँ से हो, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है. वेयर आर यू फ्रॉम बहुत खूबसूरत जुमला है. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है. ये अगला फ्रेज देखते हैं. He got over his weakness. He got over his weakness. उसने अपनी कमज़ोरी पर काबू पा लिया. गेट ओवर होता है किसी भी चीज़ पे काबू पा लेना, सेहतयाब हो जाना, बीमारी से सेहतयाब हो जाना. कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं तो उन पे काबू पाना, उन पे काबू पा लेना, उस चीज़ पे हावी हो जाना, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है. He got over his weakness. He got over his weakness. उसने अपनी कमज़ोरी पर काबू पा लिया. उसमें जो कमज़ोरियाँ थी उस पे अब वो उसने उन पे काबू पा लिया. अब उसमें वो कमज़ोरियाँ नहीं पाई जाती. He got over his weakness. उसने अपनी कमज़ोरी पर काबू पा लिया. ये अगला जुमला देखते हैं. They are from upstate. They are from upstate. उनका तल्लुक़ शुमाली इलाके से है. They are from upstate. They are from अपस्टेट. अब आप देखिए अपस्टेट इंतहाई खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस फ्रेज में. आप अक्सर गाड़ियों में सफ़र करते होंगे. जो हमारी ये सरज़मीन है ये दो तरह से है. इसकी चार अतराफ़ होती हैं और ईस्ट और वेस्ट. ईस्ट जो होती है उसका रुख समुंदर की तरफ होता है. समुंदर जो है वो नीचे होते हैं, निचली सतहों पे होते हैं. और जो नॉर्थ है, शिमाल है, वो ऊपर की तरफ होते हैं. वहाँ पे ऊंचाई होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, ऊंचे इलाके होते हैं. तो ईस्ट और नॉर्थ जो है ये इनको अप एंड डाउन भी कहा जाता है. जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है अप ट्रेन. अप ट्रेन का मतलब है कि जो ट्रेनें हमारी ऊपर वाले इलाकों की तरफ जाती हैं, बुलंदी के इलाकों की तरफ,
पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर से आगे, और इससे आगे फिर जो इलाके हैं हमारे दरा खैबर है या और इलाके हैं जहाँ जहाँ ट्रेनें जाती हैं। तो जो ऊंचे इलाके होते हैं उन्हें अप स्टेट कहा जाता है, और जो नीचे इलाके होते हैं, रीजन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उन्हें डाउन स्टेट्स कहा जाता है। तो अप स्टेट, तो अप स्टेट का मतलब है शुमाली इलाके, ठीक है। दे आर फ्रॉम अप स्टेट, दे आर फ्रॉम अप स्टेट, उनका तलब शुमाली इलाकों से है। जो इंतहाई ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, सरसब्ज इलाके हैं, दे आर फ्रॉम अप स्टेट। खूबसूरत वर्ड है। इसी तरह अप ट्रेन्स और डाउन ट्रेन्स कहा जाता है। अप ट्रेन्स जो ऊपर की तरफ जाती हैं पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद की तरफ, और डाउन ट्रेन जो होती हैं जो फिर नीचे की तरफ हैदराबाद और कराची की तरफ जाती है, समुंदर की तरफ, यानी लोअर जो इलाके होते हैं उस तरफ जो गाड़ियाँ जाती हैं उन्हें डाउन ट्रेन्स कहा जाता है, और जो ऊंचे इलाकों की तरफ सफ़र करती है उन्हें अप ट्रेन्स कहा जाता है। तो उसी से ये खूबसूरत वर्ड अक्स किया गया है अप स्टेट, वो इलाके ऊपर वाले ऊंचे इलाके, शुमाली इलाका जहाँ, दे आर फ्रॉम अप स्टेट, वो शुमाली इलाकों से है, उनका तल्लुक शुमाली इलाके से है। दे आर फ्रॉम अप स्टेट, उनका तल्लुक शुमाली इलाके से है। आइए अगला जुमला देखते हैं। यू टेक आफ्टर योर फादर, यू टेक आफ्टर योर फादर, यू टेक आफ्टर योर फादर, तुम अपने वालिद के हमशक्ल हो। टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टेक आफ्टर मुशाबी होना, हमशक्ल होना। यू टेक आफ्टर योर ब्रदर, तुम अपने भाई के हमशक्ल हो। यू टेक आफ्टर योर फादर, तुम अपने वालिद के हमशक्ल हो। यू शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी वालदा की हमशक्ल है। तो ये इंतहाई खूबसूरत जुमला है। और यू टेक आफ्टर योर फ्रेंड, तुम्हारी शक्ल अपने दोस्त से मुशाबे है, तुम अपने दोस्त के हमशक्ल हो। इंतहाई खूबसूरत जुमला है। यू टेक आफ्टर योर फादर, तुम अपने बाप के हमशक्ल हो। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डोंट गेट एट हिम, डोंट गेट एट हिम, उस पर तनकीद ना करो। डोंट गेट एट हिम, डोंट गेट एट हिम, उस पर तनकीद ना करो। डोंट गेट एट हिम, उस पर तनकीद ना करो। ये भी इंतहाई खूबसूरत जुमला है। डोंट गेट एट हिम, उस पर तनकीद ना करो। गेट एट होता है तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना किसी भी हवाले से, तो ये नेगेटिव में है और इसके माने मुस्बत हैं। डोंट गेट एट हिम, उस पर तनकीद ना करो, उस पर तनकीद मत करो। आइए अगला जुमला देखते हैं। ही इज गेटिंग ऑन अर्ली, ही इज गेटिंग ऑन अर्ली, ही इज गेटिंग ऑन अर्ली, वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है। ही इज गेटिंग ऑन अर्ली, वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है। He is getting on early, वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है। He is getting on early, वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है। तो गाइस एज जब ढलती है तो बाद इंसान ज़ाहिर फिज़िकली तो नहीं, लेकिन अपेरेंटली अपेरेंस उनकी ऐसे होती है कि वो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं और ऐसे, तो उस हवाले से जुमला बोला जा रहा है। ही इज़ गेटिंग ऑन अर्ली, गेट ऑन होता है यानी बूढ़ा होना, इसके माने लिए जाते हैं। इज़ गेटिंग ऑन अर्ली, वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है। आइए इन जुमलों को फिर से दोहराते हैं, इंतहाई दिलचस्प जुमले हैं। लेट्स हैव से वंस अगेन। द फर्स्ट वन इज व्हाट अ डिलाइट, व्हाट अ डिलाइट, व्हाट अ डिलाइट, व्हाट अ डिलाइट, कितना खुशी की बात है। नेक्स्ट इज शी ऑलवेज स्टडीज मनी, शी ऑलवेज स्टडीज मनी, शी ऑलवेज स्टडीज मनी, वो हमेशा पैसों को अहमियत देती है। शी ऑलवेज स्टडीज मनी। एंड नेक्स्ट इज वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आपका ताल्लुक कहाँ से है। नेक्स्ट इज he got over his weakness, he got over his weakness, he got over his illness, he got over his weakness, उसने अपनी कमजोरी पर काबू पा लिया। और ऐसे ही आप कह सकते हैं he got over his illness, he got over his illness, उसने अपनी बीमारी पर काबू पा लिया। नेक्स्ट इज they are from upstate, they are from upstate, they are from upstate, उनका तलब शुमाली इलाका से है। They are from upstate, उनका तलब शुमाली इलाका से है। Next is you take after your father, you take after your father, you take after your brother, you take after your sister, तुम अपने वालिद के हमशक्ल हो। You take after your father, तुम अपने वालिद के हमशक्ल हो। And next is don't get at him, don't get at him, don't get at him, उस पर तनकीद ना करो, उस पर तनकीद ना करो। And next is he is getting on early, he is getting on early, he is getting on early, वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है। ये गाइस
You have to make a practice, and doing so, you would be able to speak a good English. See you again. Goodbye.